Hello, hi, and welcome, learners. So today we are going to discuss some questions regarding JEE Mains Advanced NEET. So here it is our first question. In these questions, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में दो ट्रेनें हैं, ठीक है। इनकी कांस्टेंट स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली है और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और ये सेम ट्रैक पे आ रहे हैं। यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे वो फ्लाई कर रहा है, उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। फ्लाइज ऑफ फ्रॉम वन ट्रेन व्हेन दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, वो क्या कर रहा है बर्ड हमारा एक ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जब डिस्टेंस दूर था तो वहां से वो बर्ड क्या कर रहा है हमारा उड़ रहा है पहली वाली ट्रेन से। ऑन रीचिंग ऑन द अनदर ट्रेन इट फ्लाइज बैक डायरेक्टली टू द फर्स्ट एंड द फोर्थ एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये ऐसा कब तक कर रहा है फोर्थ टाइम तक कर रहा है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बर्ड बिफोर टू ट्रेन क्रैश। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो बर्ड है ये क्या कर रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बर्ड के द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की जाएगी जब तक ये ट्रेनें क्या कर रहा है क्रेश न हो जाए। और ये हमारा फोर्थ मतलब क्या कर रहा है सो फोर्थ, यानी ये कंटिन्यूअसली ये रिपीट कर रहा है अपने पाथ को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमारा ये बना लेते हैं। यहाँ पे लेट से ये हमारा पहला ट्रेन है, यहाँ पे क्या है ये हमारा दूसरा ट्रेन है। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया ट्रेन वन और ये हो गया हमारा ट्रेन टू। ठीक, और इसकी स्पीड क्या है ये T1 हो गया हमारा और ये क्या हो गया T2। और यहाँ पे इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड क्या है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर आ रहा है और ये भी हमारा इधर की ओर साइड आ रहा है। और यहाँ से एक बर्ड मान लीजिए यहाँ पे है और ये इस इधर की ओर जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है बर्ड हमारा। और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि टाइम टी के लिए सॉल्व करें तो हमारा इसको इधर आने में कितना लगेगा 40 टाइम 4 40 टी। ठीक है, और इसको इधर आने में हमारा जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो क्या होगा हमारा 60 टी। और ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 60। तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा हमारा 60/100। ठीक है, 60/100 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.6 आवर। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे एस इक्वल टू क्या होता है हमारा यूटी प्लस हाफ यूटी। ओके, ठीक, यहाँ से एस इक्वल टू यूटी होता है और यहाँ से हमारा कांस्टेंट स्पीड से है ना तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एस इक्वल टू यूटी हो गया और ये क्या हो गया 0.6 और यहाँ पे दिया गया है इसके लिए 0.6 यहाँ से हमें मिल गया। और हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारा सॉरी इसकी वेलोसिटी कितनी है बर्ड की 30 किलोमीटर ना पर आवर। तो ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा 18 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे दो कार है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इसके बाद उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। और ये दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 5 किलोमीटर, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। थर्ड कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन मीट द टू कार्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। यहाँ पे एक थर्ड कार भी है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इन दोनों को क्या कर रहा है मीट कर रहा है 4 मिनट में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थर्ड कार, थर्ड कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे हमारा जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टोटल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टू ईच अदर, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे था इसकी वेलोसिटी लेट वी एज्यूम करते हैं तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट की वेलोसिटी है वो वी एज्यूम करते हैं तो यहाँ से वी प्लस और ये क्या है हमारा 30 किलोमीटर ना तो वी प्लस 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो यहाँ से ये 5 किलोमीटर का ये मीट अप्रोच कर रहे हैं ना, यानी ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 मिनट बाद हमें बताना है कितने मिनट बाद 4 मिनट बाद। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आफ्टर अदर आफ्टर 4 मिनट, या 4 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/15 आवर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आवर में ही चल रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अप्रोचिंग क्या हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ अप्रोचिंग, ये क्या हो जाएगा ये दिया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा स्पीड ऑफ अप्रोचिंग कितनी थी v प्लस 30
एंड डिस्टेंस हमारा कितना था, डिस्टेंस दिया गया है 5 और टाइम इसके लिए क्या था 1/15 था। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से हमारी 1445 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये डी एक्सीलरेट हो रहा है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है -2.5 रूट वी, वेयर वी इज द इंस्टेंट स्पीड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डीवी अपॉन डी टी क्या है, डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू दे रखा है -2.5 रूट वी। तो एक काम करते हैं, इसको रूट वी को इसके नीचे ला देते हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारा -2.5 डी टी। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यदि हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है हमारा, ये ये हो जाएगा, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो है, तो इसके लिए हमारा v इक्वल टू क्या है 6.25 ये दे रखा है। ठीक है, और t इक्वल टू टी पे हमारा ये v इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ से ये कंडीशन लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 √6.5, यहाँ पे 2 √v, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 2 √v, और यहाँ से हमें मिल जाएगा -0.5 इंटू टी प्लस सी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो 2 √6.25, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा -2.5 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है इसका, जीरो है, प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 5.0। ठीक है, अब हमें सी की वैल्यू मिल गई 5.0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसी क्वेश्चन में वापस से पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 √v और इक्वल टू -2.5 टी प्लस 5.0। ठीक, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टी इक्वल टू, अब रूट वी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी इक्वल टू कितना मिल जाएगा, रूट वी की वैल्यू हमारी क्या है जब जीरो हो। ठीक है, तो इस समय हमारी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5.0 डिवाइडेड बाई 2.5, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 सेकेंड, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम इज बीटी। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया गया है, ये क्या है हमारा बीटी है। ठीक है, द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी, यानी टी इक्वल टू जीरो था, तो हमारा वेलोसिटी क्या था हमारा वी नॉट था। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। अच्छा, ये टाइम टी में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल टू क्या होता है डीवी अपॉन डी टी ना। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे डीवी इक्वल टू dt एंड dt। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जीरो से लेके v तक जा रहा है हमारा, और सॉरी वी नॉट से लेके ना, वी नॉट से लेके v तक जा रहा है, और ये हमारा टाइम जीरो से लेके t तक जा रहा है। ठीक है, इसको डिफरेंट इंटीग्रेट कर देते तो ये हमारा आ जाएगा v माइनस वी नॉट, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से t² अपॉन 2 और b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से हमें v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी नॉट प्लस bt² अपॉन 2। ठीक, और यहाँ से अच्छा v को क्या लिखते हैं हम लोग dx/dt ना, dx/dt। तो यहाँ से हम लोग इसको dt को उधर भेज दे और इसका इंटीग्रेट कर दे, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस बी t⁻³ अपॉन 6। यानी यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से dx इक्वल टू वी नॉट प्लस बी t² अपॉन 2, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा dt। तो यहाँ से हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, ऑप्शन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में क्या है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट। ठीक है, एक पार्टिकल है वो ड्रॉप किया जा रहा है कुछ हाइट से, द टाइम टेकन, और ये जो टाइम है ये बताना है हमें 1 मीटर, द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच विल बी देन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हमें T1 T2 टोटल टाइम क्या लगेगा हमारा T1 T2 T3। ठीक है, T1 T2 T3, ठीक, सक्सेसर टाइम दिया गया और इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 मीटर।
2 ऐसे ही डैश डैश, ठीक है? टाइम बढ़ता जाएगा और ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे सक्सेसर हमें हमारा डिस्टेंस भी कवर होता जाएगा, ठीक? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होता है, अच्छा 1 मीटर के लिए s1 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, u क्या है हमारा 0 है, तो ut क्या हो जाएगा 0 यानी हाफ g t1 स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा t1 की वैल्यू मिल जाएगी, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ये S1 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो यहाँ से हमें T1 की वैल्यू मिल जाएगी 2 बाई जी, अंडर द रूट 2 बाई जी, ठीक। और यहाँ से इंटरवल के लिए, ठीक है, इंटरवल टू कवर फर्स्ट मीटर डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 2 बाई जी माइनस रूट जीरो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि टी जीरो क्या था हमारा, ये क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, सेम है ना, सक्सेसर टाइम के लिए हमारा इंटरवल सेम है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, T2 माइनस T1 ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें ये इसके इक्वल हो जाएगा रूट टू अपॉन जी, T2 की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा रूट वन माइनस रूट जीरो, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा ओवरऑल इतना मिल गया, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे टू इक्वल टू, अच्छा रुक जाइए, इसको बाद में सॉल्व करते हैं ना, पहले इसके लिए देख लेते हैं। अच्छा ये H2 के लिए हम देख लेते हैं, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर है, और इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा हाफ जी T2 स्क्वायर, ठीक। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 इक्वल टू अंडर द रूट ये 4, और ये क्या हो जाएगा 4 बाई जी हो जाएगा इतना, तो ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमें T2 माइनस T1 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 4 बाई जी, ये कॉमन ये हो जाएगा हमारा अंडर द रूट 4 बाई जी माइनस अंडर द रूट 2 बाई जी। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 2 बाई जी, कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 माइनस 1 रूट 1, ठीक है। अब सिमिलरली हम थर्ड कंडीशन लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरवल होगा अगले थर्ड मीटर के लिए, अगले थर्ड मीटर के लिए हमारा जो इंटरवल हो जाएगा T3 माइनस, सॉरी T3, ओके ओके, T3 माइनस T2, ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 2 बाई जी, एंड ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो ये जो रेशियो होगा इंटरवल का वो क्या हो जाएगा हमारा रूट 1 माइनस रूट 0, और सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा हमारा रूट 2 माइनस रूट 1, एंड अगला रेशियो क्या हो जाएगा इसके लिए रूट 3 माइनस रूट 2। कुछ इस टाइप से हमारा रेशियो बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ से देखते हैं कौन सा आपसे सही है, ये जो रेशियो होगा ना, ओके। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा सबसे सही है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑल बीइंग ऑल इक्वल बीइंग इक्वल टू, ये तो हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटरवल इसके लिए कुछ और आ रहा है और इसके लिए कुछ और आ रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द इंटीजर्स, ये भी गलत है हमारा, ठीक। द रेशियो ऑफ, ये भी गलत है, ये इस रेशियो में होना चाहिए, केवल ऑप्शन सी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिटवीन टू स्टेशन स्टेशन और ट्रेन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एट फर्स्ट, यहाँ पे दो स्टेशन के बीच में हमारा पहले क्या किया, ट्रेन ट्रेन जो है एक्सेलरेट किया, ठीक। उसके बाद कह रहा है then move with constant velocity and finally retard uniformly। अब उसके बाद वो क्या किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लगे, फिर क्या किया, डीएक्सेलेरेट किया ट्रेन को। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर दिस इज, ये इसका जो रेशियो है 1:8:1 दिया गया है, एंड द मैक्सिमम स्पीड, यहाँ क्या है मैक्सिमम स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इन तीनों के लिए हम क्या लेते हैं S1 S2 और S3, हमारा टाइम टेकन लिया, ठीक है। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, पहले S1 की बात कर लेते हैं, S1 के लिए क्या हो जाएगा, और टाइम क्या है हमारा यहाँ पे ये टाइम है ना, तो ये हो जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा 8t, और ये क्या हो जाएगा टी। इन तीनों की डिस्टेंस के लिए हमारा टाइम टेकन कितना इतना हो जाएगा, तो S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी एवरेज वैल्यू 60 प्लस 0/2, और टाइम इसके लिए कितना लगा t, तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 इंटू 80, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा 60 इंटू 80, ये क्या हो जाएगा हमारा 480t, और इसी तरह S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा हमारा 30t ना, ओके। S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S3 के लिए हम क्या करना पड़ेगा हमें 60, अच्छा डीएक्सेलरेट हुआ ना 60 इन 60 प्लस 0/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा
T3। ये क्या हो जाएगा, T1 था, इसके लिए T1 लेंगे, इसके लिए T2 लेंगे, इसके लिए T3। T3 की वैल्यू कितनी है, T है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 30T। अच्छा, वी एवरेज की बात करनी है तो वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30T प्लस 480T प्लस 30T, और यहाँ पे टाइम टेकन टोटल कितना लगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी T प्लस 8T प्लस T। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वी एवरेज की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, वी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार है एंड अ ट्रक आर गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ईच हैविंग अ वेलोसिटी। यहाँ पे एक कार है और एक ट्रक है जो एक स्ट्रेट रोड पे जा रही है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। द कार कैन नॉट कम टू स्टॉप इन लेस देन 3.0 सेकंड। अब कार जो है 3.0 सेकंड में ये हमारी स्टॉप नहीं हो सकती, और जो ट्रक है वो 5.0 टाइम में ये हमारा स्टॉप नहीं हो सकता हाईवे पे। द कार इज बिहाइंड द ट्रक, और कार क्या है, ट्रक के पीछे है। द ट्रक गिव अ सिग्नल फॉर स्टॉप टू एट अ टोल प्लाजा। अब ट्रक क्या कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है टोल प्लाजा पे कार को स्टॉप होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बताना है हमें, व्हाट शुड बी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द ट्रक सो दैट इट डज नॉट बम्प ऑन टू द ट्रक। यानी ये हमें मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये दोनों आपस में कोलाइड ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे टेक ह्यूमन रिस्पॉन्स टाइम टू, अच्छा यहाँ पे ये दे दिया गया है कि जो ह्यूमन है उसको रिस्पॉन्स करने में हमारा 0.5 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। यानी जब वो ट्रक सिग्नल दिया तो इसको देखने के लिए ह्यूमन को 0.5 सेकंड का टाइम मिला, ठीक। तो उसके बाद हमें ये बताना है, ठीक है, डिस्टेंस बतानी है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कार के लिए यहाँ पे कार और ट्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, ठीक है। जो ट्रक एंड यहाँ पे एटी और एसी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ट्रक के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, कार के लिए रिटार्डेशन, ठीक, ये रिटार्डेशन है ना, लिख देता हूँ, रिटार्डेशन। ओके। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो एटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 20/5 हो जाएगी, ठीक है। 20/5 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कार के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 30 तो सॉरी 20 ना, ये क्या है हमारा, 20/3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये हो गया हमारा। अच्छा, v इक्वल टू क्या हम जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी ना, v इक्वल टू u प्लस एटी होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी टी इक्वल टू, ट्रक के लिए वी टी इक्वल टू 20 - 40, ठीक, क्योंकि ये रुक रहा है इसलिए एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव होगा। और इसके लिए वीसी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 20 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये क्या था 20/3, और इसके लिए टाइम क्या था, टी टाइम था, लेकिन इसको रिस्पॉन्स करने में 0.5 सेकंड का डिले लगता है, इसलिए माइनस 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5/4 सेकेंड, ठीक है, इतनी मिल गई। अब यहाँ से जो ट्रक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस टी, वो क्या हो जाएगा हमारा, यू टी प्लस हाफ ए टी, यहाँ पे ट्रक के लिए टी, ए टी एंड टाइम का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 20 × 5/4 एंड प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई -4, एंड ये क्या हो जाएगा 25/16, ठीक है। टी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें ओवरऑल मिल गया कितना, जो एस टी की वैल्यू थी वो कितना मिल जाएगा हमें, एस टी की वैल्यू 21.875 मीटर मिल जाएगा। अब बात आई हमारी कार की, तो एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 20 × 0.5 एंड प्लस 20, क्या हो जाएगा ये, 5/4, 5/4 माइनस 0.5, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 80 की, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 23.125 मीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एस सी माइनस एस टी, ये क्या हो जाएगा हमारा 1.25 मीटर, ठीक है, 1.25 मीटर। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड अटेन मैक्सिमम हाइट एच, ठीक है। एक बॉडी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है और मैक्सिमम हाइट एच अटेन कर रहा है। इफ द
if the time to reach height h and the h are in the ratio of 1:3, then the ratio h by कैपिटल H क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ पे देखिए, ये जो टाइम का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? टी बाई कैपिटल टी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3, ये दिया गया है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा कैपिटल टी है वो क्या हो जाएगा? 3t हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? अब हम हाइट एस इक्वल टू क्या होता है? यूटी, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और कैपिटल एच के लिए क्या हो जाएगा हमारा? यू, और इसके लिए कैपिटल टी का टाइम लग रहा है ना, माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच का जो रेशियो होगा वो क्या मिल जाएगा हमें? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड यू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक। तो इस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अब हमें क्या फाइंड करना है इसका? v, यानी u फाइंड करना है, तो v इक्वल टू क्या होता है हमारा? u प्लस ए टी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट में हमारा जो ये होगा, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस जी कैपिटल टी, ठीक है। तो यहाँ से u इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? u इक्वल टू जी टी मिल गया ना, u इक्वल टू जी टी। अब ये हमें मिल गया, ठीक है, तो इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक। इसको यदि हम पुट किए तो स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कैपिटल एच, ये क्या हो जाएगा हमारा? जी टी इंटू टी बाई थ्री माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन 9, और ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से ये हो जाएगा हमारा जी टी कैपिटल टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या? स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, ये क्या हो जाएगा? 5/9। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। इसके लिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? 5/9 ना। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में हमारा मूव कर रहा है, और रिलेशन क्या दिया गया? एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस सी, ठीक है। एस क्या है? डिस्टेंस है, टी क्या है? टाइम है, ए बी सी क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारा क्या होता है? एक पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं ना। वेलोसिटी वी इक्वल टू क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से रिलेशन दिया गया है ना, तो वेट अ मिनट, रिलेशन लिख लेते हैं पहले। तो ये क्या है? एस स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2 बी टी प्लस सी, ठीक है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? 2s डी एस अपॉन डी टी, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 a t प्लस 2 b हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या? v इक्वल टू क्या होता है हमारा? डी एस अपॉन डी टी ना। तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारी? एस को नीचे, 2s को नीचे भेज देते हैं, तो ए टी प्लस बी, और 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ए टी प्लस बी अपॉन एस, ठीक, ये मिल जाएगा। अब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डी अपॉन डी टी ऑफ किसका करना है? ए टी प्लस बी और डिवाइडेड बाई एस, ठीक है, इसका करना है। तो ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए एस माइनस ए टी प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा? डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो एफ जो ए की वैल्यू मिली एक्सेलरेशन की, वो क्या हो जाएगी फाइनली? ए एस माइनस ए टी प्लस बी, एंड यहाँ पे ए टी प्लस बी, ठीक है, और यहाँ से डिवाइडेड बाई एस क्यूब, ठीक है। यहाँ से डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए ना, तो यहाँ से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल किसके है? एस के पावर -3 के। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। एस के पावर -3 ऑप्शन क्या है? ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ट्रेवल करना, और एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अब ये क्या कर रहा है कि देन इट ट्रेवल अ डिस्टेंस, अब ये 2s डिस्टेंस कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। फाइनली इट ट्रेवल अ डिस्टेंस 3s, अब ये 3s डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन से, और रेस्ट में आ जा रहा है। इन whole मोशन इन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा एस इक्वल टू क्या होता है हमारा? एस इक्वल टू क्या होता है? एरिया पीटी ग्राफ का। पीटी ग्राफ का क्या होता है? एरिया होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम कब होगा? लेट
वी बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एस इक्वल टू हाफ वी, टी वन टाइम लिया ना, तो यहाँ से टी वन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, टी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एस अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टू एस इक्वल टू वी इंटू टी टू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी टू टाइम के लिए ये टू एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो इसके बाद यहाँ से टी टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से हमारी टी टू की वैल्यू, वेट अ मिनट, हाँ, टी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, टू एस अपॉन वी, और यहाँ से थ्री एस क्या कर रहा है, थ्री एस डिस्टेंस कर रहा है हमारा हाफ वी और टी थ्री। ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है ना, यूटी तो जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ये इतना हो जाएगा हमारा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज किया है ना, v इक्वल टू यू माइनस टी का, तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिला, टी थ्री की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से टी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स एक्स सी एस, सॉरी, सिक्स एस अपॉन बी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से तीनों मिल गया। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया समझ लीजिएगा, ये आया हमारा, यहाँ से एक्सेलरेशन है ना, तो एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ना, तो वेट अ मिनट, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट अ मिनट, एस इक्वल टू क्या होता है हमारा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ, और ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी बाई टी ना, तो यहाँ से टी स्क्वायर है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ वी टी। तो इस फॉर्म में यदि हम इसको लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज ये क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स एक्स अपॉन टू एस अपॉन वी, एंड टू एस अपॉन वी, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स एक्स अपॉन वी। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें ओवरऑल मिल जाएगा यहाँ से वी एवरेज, वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा हमारा, ये ओवरऑल मिल जाएगा, बेटा मिनट, ये ओवरऑल मिल जाएगा हमें थ्री बाई फाइव वी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, वी है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, वी वी मैक्सिमम अपॉन वी एवरेज निकलना था ना, वी मैक्सिमम अपॉन वी एवरेज, तो ये मिल जाएगा हमें कितना, वी अपॉन थ्री बाई फाइव, और ये वी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 5/3, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक्स।